दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। एक ऐसी चीज़ दोस्तों जो अगर आप अपने पास ले आए तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको कभी किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी ज़िंदगी कहीं पहुँच नहीं पा रही। बिकॉज फोकस आते ही आप वो बन सकते हो जो कि आप बनना चाहते हो, और आप क्या बनना चाहते हो उसका फैसला कौन करेगा? आप ही करोगे। एक बात जान लो कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज लाइफ ग्रोज। मैंने ये देखा है कि लाइफ में मेरे को जब भी जो भी चाहिए था तो मुझे एक काम उसके लिए करना पड़ा कि अपने फोकस को उसी काम पर लेके गया। जैसे मुझे जब मैराथन रनर बनना था, ठीक है, आज से 15 साल पहले जब मैंने फर्स्ट मैराथन दौड़ी थी तो 42 किलोमीटर सीधे दौड़ गया था मैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे ये करना पड़ा कि मैंने अपना सारा ध्यान रनिंग पर लगाया। सो रनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो यूट्यूब में जाके वीडियोज़ देखने थे, चाहे मुझे अपने दोस्तों से पूछना था, जहां भी मुझे रनिंग के बारे में कुछ भी जानने का मौका मिला मैंने सारा फोकस वहीं लगा के रखा। और उसके नतीजतन क्या हुआ कि आज मैं एक मैराथन रनर हूं। 100 किलोमीटर तक भी मैं दौड़ चुका हूं और हर साल मुंबई की फुल मैराथन दौड़ता हूं। जब मैंने लेखक बनना था, जब मुझे राइटर बनना था, मैं उपन्यास लिख चुका हूँ, मेरे एक कहानी संग्रह है, मेरा 3 कविता संग्रह है, मेरा एक पिछले साल एक किताब आई है खुद से जीत, आप इस किताब को जरूर पढ़ लें, ये एक मोटिवेशनल किताब है। मेरी रनिंग जर्नी पर ये है। मुझे जब लेखक बनना था तो मैंने क्या किया, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ कविताएं लिखता था, तो कविताएं लिख के बात बनी नहीं, क्योंकि एक कवि के रूप में तो स्टैब्लिश हो गया, बट मेरे मन में एक इच्छा थी कि यार मैं गद्य भी लिखूं, प्रोज भी लिखूं। तो प्रोज को लिखने के लिए जो मैंने पहली कहानी लिखी थी वो मैंने अपनी आर्मी लाइफ पर लिखी थी। उसका नाम मुझे आज भी याद है कि कंबल परेड। तो आर्मी में पता है ना आपको, ट्रेनिंग के दौरान कंबल परेड होती है। तो कोई अगर हमारा जो साथ का जो हमारे साथ जो ट्रेनिंग कर रहा है उसकी वजह से दूसरों को अगर ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है, मतलब उसके चुतियापों की वजह से हमको पनिशमेंट मिलती है अगर, तो हम जाके सुबह उसकी कंबल परेड कर देते हैं। तो हमारे साथ एक जीसी था, उसका नाम नहीं लूंगा, हो सकता है क्योंकि वो भी देख रहा हो, तो उसकी हमने कंबल परेड कर दी थी। कंबल परेड में क्या होता है कि आप रात को ही चुपचाप से कंबल पकड़ के जाते हैं, उस बंदे के ऊपर रखते हैं और अंधाधुंध से घुसन मार के भाग जाते हैं। उसको पता नहीं चलता कि ये किसने मारा, बट उसको ये रियलाइज हो जाता है कि भाई उसकी कंबल परेड हो गई है। कंबल परेड होने का मतलब है उस बंदे को ये मालूम चलेगा कि भाई मेरे साथ के अपने दोस्तों ने पीटा है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं उनके बीच में फिट नहीं हो रहा हूं। देन वो अपना सेल्फ एनालिसिस करेगा, आत्मविश्लेषण करेगा कि भाई उसने ऐसी क्या गलतियां की है जिसकी वजह से कि उसके साथियों को इस हद तक उतरना पड़ा कि उसे पीटना पड़ा। तो आप जिस भी काम में अपने फोकस को लेके जाओगे उस काम में आपको रिजल्ट मिलना तय है। देखो मुझे एक योगा टीचर बनना था, तो मैंने 3 महीने तक योगा का कोर्स किया, आसन किए, योगा की किताबें पढ़ी, तो मुझे योगा के बारे में नॉलेज हुई, तो मैं योगा टीचर बना। मुझे जब मैंने माइंड कोच बनना था तो मैंने NLP की ट्रेनिंग ली, ठीक है, उसके कोर्स किए और भी बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने। माइंड कोचिंग के कोर्स किए udemy.com से, जहाँ के मेरा अपना कोर्स भी आपको वहाँ मिलेगा। मैनिफेस्टेशन मास्टरी पे मैंने फर्स्ट कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे अपनी लाइफ में आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो udemy से ही मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। NLP पर मैंने वहाँ से भी कोर्स किया, एक अलग से भी कोर्स किया, वहाँ से भी कोर्स किया। तो मैं बेसिकली आपको आज बताने वाला हूँ कि यार जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज आपको, वो ये है कि यार आप अपने समय को वेस्ट मत होने दें, जाया मत होने दें। लोग बोलते हैं कि यार टाइम इज गोल्ड। गोल्ड बहुत महंगा है बाय द वे, 1,30,000 रुपए पर तोला चला गया है, बहुत ज़्यादा महंगा है। इतना महंगा कभी हुआ नहीं। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो बहुत मजे की बात है ये। लेकिन गोल्ड से भी महंगी कोई चीज़ अगर वो है तो वो है आपका टाइम। पहले लोग बोलते थे गोल्ड इज टाइम इज गोल्ड, नाउ आई से टाइम इज लाइफ, बिकॉज योर लाइफ इज वेरी इवन प्रेशियस देन गोल्ड। बिकॉज आप अपने जीवन के रहते हुए गोल्ड भी कमा सकते हो, गोल्ड इकट्ठा भी कर सकते हो, गोदामों में भर सकते हो, इतना कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपका जो टाइम है वो लिमिटेड है, ठीक है। गोल्ड तो ही रह जाएगा बट आप यहाँ रहोगे नहीं, ठीक है, आपको सालों के लिए हो। तो उस दौरान आपको अपना फोकस यूज करना है। सो यू हैव टू डिसाइड कि यार आपको लाइफ में करना क्या है। वंस यू टेक अ डिसीजन कि मेरे को लाइफ में ये करना है, उसके बाद आपको अपना समय वहां लगाना है। समय लगाने का मतलब है कि आपको अपना फोकस वहां पर लगाना है, ठीक है। समय बिना फोकस के समय लगाना इज लाइक फ्यूटाइल, कुछ उसका फायदा होने वाला नहीं है। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग, मैं स्पेशली घर पे जो किताबें पढ़ता था तो पिताजी का बहुत खौफ था मुझे। तो जैसे ही पिताजी के ऑफिस से आने का टाइम होता था तो मैं किताब खोल के बैठ जाऊंगा। सो पिताजी को मैं दिख रहा हूँ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ रहा, किताब से खुली हुई है, पढ़ नहीं रहा मैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग आज भी जिंदगी में मूर्ख बना रहे हैं, दूसरे लोगों को दिखाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं या अपने जीवन का यूटिलाइज कर रहे हैं या कॉलेज में डिग्री कर रहे हैं, लेकिन असल में वो कर नहीं रहे होते, बिकॉज उन्होंने खाली दिखा रहे हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे गो टू कॉलेज
4 साल का डिग्री कर लेते हैं बट उनको धीले की नॉलेज नहीं हो पाती, बिकॉज उन्होंने कभी टाइम से अटेंशन से वो कोई काम को किया ही नहीं है। अनलेस अंटिल यू ब्रिंग इन कंप्लीट फोकस इन डूइंग समथिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट। आप दूसरों को उल्लू बना रहे हो, खुद को भी उल्लू बना रहे हो, इस बात को आप मान के चलो। तो आज के समय में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे बेसिकली मैं अपने बोलने की स्टाइल से जो कंटेंट है मेरा उसके हिसाब से मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं कि यार आप मेरे को टाइम दो, मेरी बातों को सुनो। ऐसे आज हर जगह हर आदमी चाहता है कि उसकी रील्स को देखा जाए, हर कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट को देखा जाए, इसीलिए विज्ञापन बनाए जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग विज्ञापन बनाए जाते हैं। विज्ञापनों की बात आई है तो पीयूष पांडे जी का कुछ दिनों पहले ही देहांत हुआ। इला अरुण जी उनकी छोटी बहन है, तो वो मेरी एक परिचित हैं, बहुत खास मित्र हैं, बहुत अच्छे नाटक करती हैं वो। तो मैं उनको देखता हूँ तो यार मतलब एक एक नाटक घंटे घंटे भर के नाटक जो है वो ऐसे कंठस्थ उनको डायलॉग होते हैं। इला अरुण जी के नाटक देखिएगा आप, कोई से भी नाटक देखिए तो बड़ी हैरानी होती है यार कि आप फिल्मों में तो चलो आपके कई टेक होते हैं बट नाटक में तो कोई टेक ही नहीं होता ना, जो है सामने है। अगर जरा सी भी गलती की तो ऑडियंस वहीं पे बैठी है, 10 फीट दूरी पे बैठे होते हैं हम लोग, पकड़ लेंगे, है ना। और फिर जो चेहरे पर आपकी झेप आएगी, आपकी वजह से जो दूसरों के डायलॉग खराब हो जाएंगे, उसका क्या। सो दे वर्क विद सो मच ऑफ फोकस एंड दे ट्रेन देयर माइंड। और वो पूरा का पूरा 1.5 घंटे का नाटक भाई कंठस्थ कर लेना, इतने सारे इतने गजब के डायलॉग हैं और वो इतने ऊपर नीचे करके आपको बोलने पड़ते हैं, यू नो, और एक्टिंग भी साथ में करनी है। तो हेड्स ऑफ टू दैट। बट वो पॉसिबल कैसे होता है? वो पॉसिबल ऐसे होता है कि आपको क्या होता है कि आप पूरे फोकस से काम करते हो। तो विज्ञापन में बात कर रहा था, विज्ञापनों का बेसिकली आप बनाते इसलिए हो कि यार आपका ध्यान खींचे, हर चारों ओर से आपके ऊपर अटैक हो रहा है कि आपका फोकस सब लोगों को चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू हैव योर फोकस। तो वो फोकस जो चीज सब लोगों को चाहिए वो चीज कितनी कीमती है, नहीं आप उसको उसकी कीमत को समझो, कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है वो। अब उस वैल्यू को आप अपने लिए यूज ना करके अगर आप उसको बिना किसी पर्पस के, बिना किसी मकसद के आप वेस्ट कर देते हो, तो फिर बताइए आप फिर आप दूसरों से बोलते हो कि यार मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। अगर आप सिर्फ अपनी हेल्थ पे ही काम करने लग जाओ। कई लड़के जब नौकरी के बारे में बात करते हैं ना कि मेरे पास काम नहीं, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि भाई मेरे आप सिर्फ 1 साल डिग्री मत करो, जाके सिर्फ योगा सीख लो। योगा सीखने के बाद आप दूसरों को योगा सिखाना शुरू करो। आप देखो एक वो बंदा है ना जो योगा सिखाता है, आई मीन कि उसने IIT से पढ़ाई की उसने, और आज उसके लाखों की संख्या में उससे जो सीख रहे हैं ऐसे लोग हैं, तो वो करोड़ों में कमा रहा है। तो पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने अपने फोकस को सही से यूज करना सीख लिया और अपने टाइम को वैल्यू करना शुरू किया तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आप कुछ भी कर सकते हो। संसार में करने के लिए कितनी चीजें हैं, नहीं कितने सारे नए आविष्कार वैज्ञानिक लोग हर बार बनाते हैं, कितने सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, कितने सारे लोग अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे मशीनों के पार्ट्स के बिजनेस करते हैं लोग। कुछ लोग हैं सर्विसेज दे रहे हैं जो कुछ करते नहीं है, खाली बस मुंह से बोलते हैं सर्विस करते हैं। जैसे हमारे ऐसे लोग जो वीडियोज बना रहे हैं, यूट्यूब में अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो वो बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ काम किए ही, बिना कुछ प्रोड्यूस किए ही वो सिर्फ अपनी सर्विस दे के भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सीखा है ना, आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा से ऐसे बोल पाता था। मैंने 10 साल उसके ऊपर काम किया है। जब फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब मैं बोलने गया था अपने स्कूल में, तो मेरे पैर ऐसे थर-थर कांप रहे थे, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुए आगे। और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और अंग्रेजी में बोलने की कोशिश की। मैं क्लास 9 की बात बता रहा हूँ, तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में मैं पढ़ता था। और लिटरली मेरे ना मतलब अच्छा हुआ कि वो रखा हुआ था, डायस रखा हुआ था, तो उसमें मैं पीछे खड़ा था तो मेरी टांगे दिख नहीं रही थी, बट मैं देख रहा था कि भाई इतनी कांप क्यों रही है, और मैं उसको टाइट करके रोकने की कोशिश कर रहा था और कांपने लगी हूँ। और मुंह से मैं जो मैंने याद किया होता, रटा हुआ था, सब भूल गया। तो मेरे दिमाग में कुछ बचा ही नहीं था, मतलब आई मीन कि दैट डे एंड टुडे आई कैन, मतलब मैं कि पिछले 7 साल से मैं वीडियोज बना रहा हूँ, तो बहुत सारा आइडिया हो गया है। जैसे अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि यार मुझे क्या बातें आपको बतानी है, किस तरह से आपको बातें बतानी है, कितने फ्रीडम के साथ मैं आपको बातें बताऊँ। तो ये सब बातें प्रैक्टिस करके आती है, और प्रैक्टिस करके आती है फोकस के साथ प्रैक्टिस करके आती है। तो एक होता है प्रैक्टिस करना, एक होता है फोकस के साथ प्रैक्टिस करना। अच्छा, फोकस में भी कई लेवल्स होते हैं। एक हाई फोकस होता है। जब आप हाई फोकस से काम करना शुरू करते हो तो आपको रियल गोल्ड मिलना शुरू होता है।
है ना। तो मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जो अपने जीवन में मैं यूज करता हूं कि जिन तरीकों से आप अपने फोकस को वापस रिगेन कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक लॉ ऑफ एंट्रोपी बताता हूं। क्या होता है कि जैसे आप घर में रोज सुबह अपना घर बहुत ठीक करते हो आप, ताकि अपनी जगह चादर फोल्ड, बिस्तर फोल्ड, गिलासें अपनी जगह, कहीं पे कोई चीज़ फालतू चीज़ रखी हुई नहीं है, यू नो, हर चीज़, सोफा सेट अपनी जगह पर, जो भी आपने इस्तेमाल की चीज़ें, कूड़ा करकट सब साफ। तो लेकिन आप देखते हो कि सुबह तो बहुत टिच रहता है घर, सब काम वालियाँ सब काम करके चली गई हैं, बट बाय द टाइम रात होती है तो फिर से कहीं पे कोई चम्मच पड़ी है, कहीं पे कोई रैपर पड़ा है, कहीं टॉफी खाई, आपका छिलका गिर गया, कहीं पे कोई चाय गिर गई है, कहीं पर आपका बिस्तर का चादर खराब हो गया है, तकिया उल्टा पड़ा हुआ है ना। तो सारा घर दोबारा से खराब हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है, तो एंट्रोपी का क्या है कि चीज़ें अपनी जगह वैसी ही नहीं रहती जब तक कि आप उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा के न रखो। क्या कि कोई भी कंडीशन, कोई भी स्थिति उस स्थिति को मेंटेन करके नहीं रख सकती अनलेस अनटिल यू पुट एन एक्सटर्नल फोर्स ओवर इट। यानी कि आपका फोकस भी जो है वो वैसा बना नहीं रहेगा अनलेस अनटिल कि आप अंदर से उसमें ताकत नहीं लगाओगे। वो फोकस आपका, सुबह की बैटरी फुल रहती है, धीरे धीरे अपने आप डिस्चार्ज होनी शुरू होती है। तो आपको उस बैटरी को चार्ज करना है, नहीं तो चार्ज करने के आज मैं तरीके बताऊंगा किस तरह से आप अपने इधर भागते हुए फोकस को, हिलते हुए फोकस को, दूर जाते हुए फोकस को, कम होते हुए फोकस को वापस से अपनी जगह पर लेके आओ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मार्कस ऑरेलियस ने क्या बोला था, योर माइंड विल टेक द शेप ऑफ व्हाटएवर यू फ्रीक्वेंटली होल्ड इन थॉट, राइट। ध्यान ही सृजन है और सृजन ही शक्ति है, ऐसा वेदांत में कहा गया है। तो जो 5 तरीके मैं बताने वाला हूं दोस्तों, उसमें से पहला तरीका है मेंटल फास्टिंग। प्रोटेक्ट द इनपुट। हर दिन कुछ समय के लिए साइलेंस डाइट रखो, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे मैंने आज दोस्तों 30 मिनट का मेडिटेशन किया, 30 मिनट बिल्कुल शांत में अपने में खोया, और जितना मैं अपने भीतर डीप जाता रहा उतना मेरे को आइडियाज आते रहे, नए नए आइडियाज आते रहे। जितना आप सारे शोर को बंद कर देते हो, इनटेक लेना बंद कर देते हो, उतना आप कनेक्ट करते हो यूनिवर्स के साथ, और जितना आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो उतने आपको सुपर आइडियाज आते हैं। यू नो, अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेस क्या है, सारा आइडियाज का गेम है। अगर आपको अच्छे आइडियाज आ गए तो आप उसको उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करके आप मटेरियलिस्टिक सक्सेस पा सकते हो। बिकॉज अगर क्रिएटिव आइडियाज हैं तो बहुत सारे लोगों को अपने घेरे में ले लेंगे, यू नो, इंप्रेस करेंगे। जैसे मैं पीयूष पांडे जी की बात कर रहा था, उन्होंने जिन आइडियाज के साथ उन्होंने जो एड्स शूट किए, जो एड्स बनाए, चाहे वो फेविकोल का एड हो, चाहे वो फेविक्विक का ऐड हो, चाहे वो मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला ऐड हो, उन्होंने जो भी ऐड बनाया वो उनके आइडियाज इतने सुपर थे कि ही बिकेम अ हीरो, है ना। तो आइडियाज बड़ा कैसे आएगा, जब तक आप शांत होना नहीं सीखोगे, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में रहोगे हमेशा, जब देखो सुबह उठने के बाद से दोस्तों से बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप मोबाइल पे कुछ चीज़ें देख रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आप जब अपने को फ्री टाइम नहीं दोगे तब तक आपको आइडियाज वो आएंगे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर तरह की गॉसिप से बचने की कोशिश करनी है। तो क्या होता है कि जिस तरह शरीर जो है वो जंक फूड से खराब होता है ना, ऐसे आप जितनी भी नेगेटिव चीज़ें अपने पास आने दोगे, और नेगेटिव चीज़ें तभी आएंगी जब आप उनको एक्सेस दोगे, जब आप पढ़ना शुरू करोगे। पढ़ना बोले तो आप न्यूज़ ज़्यादा पढ़ोगे, ऐसे जो लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं उनके बीच में रहोगे, और हमेशा कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में घुसे रहोगे। तो सोशल मीडिया में 90% चीज़ें जो है वो नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें आपके पास भी आएंगी, वो कहीं ना कहीं पर आपके माइंड को वो इफेक्ट करती हैं और आपके माइंड की शांति को भंग करती हैं। और जब एक अशांत माइंड में कभी भी कोई सुपर आइडिया नहीं आ सकता, राइट। तो क्या करना है आपने, सबसे पहला काम है कि अपने को शांत रखने की कोशिश करनी है, नेगेटिव चीज़ों से हटाना है, बिना काम के रहना है। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको, हम लोगों को कुछ ना कुछ करने की ऐसी आदत हो गई है कि अगर हमसे कहा जाए कि भाई आपको कुछ नहीं करना, तो वहीं पर हमारी वाट लग जाती है, क्योंकि हमको हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत है। तो आप खुद से करके देखिए, आप कुछ ना करने की कोशिश कीजिए, सुबह उठने के बाद 10-15 मिनट तक कुछ भी मत कीजिए, तब देखिए क्या होता है, आपको बहुत बेचैनी हो जाएगी। तो जिस दिन आप कुछ ना करने की आदत डाल लेंगे दोस्तों, उस दिन आप सब कुछ कर पाएंगे, ये एक नियम है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप जो भी एक काम करेंगे, एक काम पर डेडिकेटेड रहेंगे, वन टास्क एट ए टाइम। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम बहुत सारे मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि वी आर स्मार्ट। लेकिन दोस्तों जितना आप मल्टीटास्किंग करोगे उतना आप कहीं के भी नहीं रहोगे। वो बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी कि हर काम तो आप कर रहे हो लेकिन किसी चीज के सुप्रीम मास्टर नहीं हो। देखो ये ऐसा ही है कि जैसे सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट के अलावा
अगर टेनिस भी खेलते, फुटबॉल भी खेलते, बैडमिंटन भी खेलते, तो क्या वो क्रिकेट में उतने महान बन पाते? नहीं। उन्होंने सुबह उठना है 5 बजे से क्रिकेट खेलना है, और रात जब तक थक नहीं गए तो क्रिकेट ही खेलना है, क्रिकेट के बारे में सोचना है, क्रिकेट को ही बिछाना है, ओढ़ना है, क्रिकेट को ही खाना है, सब कुछ क्रिकेट के बारे में। तो जब आप किसी एक चीज़ पर ऐसे फोकस करते हो तो आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलना तय हो जाता है, और हाई क्वालिटी का रिजल्ट मिलता है। वो एक अकेला काम ही आपको सुपर बना देता है, तभी स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि भाई आप किसी भी काम को असंभव नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप अपनी सारी शक्ति को अलाइन करके उस काम को, उस लक्ष्य को पाने के पीछे लगा दो, तो ऐसा कोई लक्ष्य है ही नहीं जिसको आप पा नहीं सकते। सो आप मल्टीटास्किंग को बंद कीजिए। मल्टीटास्किंग धोखा है, छलावा है, आपकी ईगो को सेटिस्फाई करता है। वो आपको लगता है कि यार मैं बहुत सारे काम करके दे रहा हूँ, इस यहाँ भी कनेक्शन है मेरे, यहाँ भी कनेक्शन है, मैं यहाँ ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी आता है मुझको, ये भी आता है, लेकिन सब मिला के जोड़ के जो आपकी वैल्यू बनाते हैं, वो वैल्यू आपकी उससे कम होती है, जो कि आपको तब मिलती है जबकि आप किसी एक काम को कर रहे होते हैं। अगर वो जीवन के रहस्य को नहीं समझते और उस तरह की फिलॉसफी की किताबें पढ़ने में पूरा जीवन लगाते नहीं, तो इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु नहीं बन पाते। अगर ओशो जीवन में फिलॉसफी की किताबें नहीं पढ़ते रहते, वो एक आपको पता है ना कि फिलॉसफी के बहुत ही गजब के स्टूडेंट थे, और मुझे तो लगता है कि जो उनके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो स्टूडेंट लाइफ में हो गया था, बिकॉज उन्होंने लगातार इतनी किताबें पढ़ी, तो वो ह्यूमन माइंड को और मन को इतनी अच्छी तरह समझ गए कि उन्होंने उसका उपयोग अपने खुद को ऊपर उठाने के लिए किया। मनोविज्ञान को जान गए, ह्यूमन मेंटेलिटी को जान गए, तो उन्होंने जो जाना उसी को उस फील्ड में एक ही फील्ड अपनाया। तो ऐसा नहीं कि वो स्पोर्ट्स में भी चले गए, तो फिर वो इसीलिए आध्यात्मिक गुरु भी बने इतने बड़े। तो जो भी आपको काम करना है, जो भी आपने पर्पज अपने लिए जीवन में चुना है, उस पर्पज से जुड़े हुए ही चीज़ें सारी करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं माइंड कोच बनना चाहता हूं, तो माइंड कोच बनने के लिए आपको माइंड से रिलेटेड सारी काम करने पड़ेंगे, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको हमेशा माइंड को लेकर कॉन्शियस रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो ऑल दो थिंग, आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि आपका माइंड ट्रेंड हो। तो इस तरह की मैं सारी चीज़ें करता हूँ, जितनी भी मेरे को समझ में आती है कि यार एज ए माइंड कोच मेरे को अच्छा स्पीच देने वाला बंदा बनना चाहिए, एक गुड पब्लिक स्पीकर बनना चाहिए, बिकॉज अनलेस अनटिल आई डोंट एक्सप्रेस माई थॉट्स, आई डोंट एक्सप्रेस माई व्यूज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तब तक आप मुझे सुनोगे नहीं। तो ये जो भी आप कर रहे हो, एक काम के मास्टर बनो, जबकि जब आप उसकी सारी की सारी शिराओं और कोशिकाओं के भीतर घुस जाओगे, प्रवेश कर जाओगे, तो आपको फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप वही बन जाओगे। कहते हैं ना, जिस चीज़ पर आपका फोकस होता है आप वही बन जाते हो। पहला मैंने आपको शुरू में बताया ना। तो आपको जो भी बनना चाहते हो उससे रिलेटेड सारे काम इतने ज़्यादा कर दो कि आपके माइंड में वो उसके न्यूरल सर्किट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको फिर उसके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप शुरू में साइकिल चलाना सीखते हो, तो आपसे होता नहीं है ना, बार बार गिर जाते हो, बट वंस यू नो साइकिलिंग, तो उसके बाद 25 साल के बाद भी आपको साइकिल मिल जाएगी, तो आप आराम से चला लोगे। जैसे आपको ड्राइविंग सीखने में बहुत दिक्कत है, 15 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है, हाथ साफ होने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, बट वंस यू हैव लर्नड इट, जब आपके माइंड में सर्किल पूरे बन गए सर्किट्स, तो उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। इसलिए जो स्किल्स आपको चाहिए उस स्किल्स को आप बार बार करते रहो, एक ही चीज को करो। तो जब आप उसके मास्टर बन जाओगे, तो आप कहते हैं ना 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि आप उस जो भी स्किल है वो उस स्किल के मास्टर बन जाते हो। आपके माइंड में जो न्यूरल सर्किट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उसके बाद मिटते नहीं है वो। तो आपको मल्टीटास्किंग छोड़नी है, आपको एक काम करना है। ज़ेन मास्टर्स ने भी कहा हुआ है कि व्हेन वॉशिंग डिशेस जस्ट वॉश द डिश। जब आप जो काम कर रहे हो उस काम को ही आप पूरे फोकस के साथ करो, राइट। तीसरा है दोस्तों कि आपको वापस बार बार अपने अटेंशन को इस मोमेंट में लाने की जरूरत है, ठीक है। कुछ एंकर्स आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जो एंकर के आते ही, या जो एंकर आप अपने माइंड को तुरंत पास्ट से या फ्यूचर से कहीं भी भटका हुआ उसको तुरंत आप वापस से ले आए। जैसे मेरे लिए एक एंकर है कि ब्रीदिंग करते ही, सांस लेते ही मैं अपने को इस मोमेंट में ले आता हूँ। जैसे मैंने ये जो पहना हुआ है, या मैंने इवन जो ये पहना हुआ है, इसका भी पर्पज़ ये है कि मैं कभी भी कोई भी थॉट ऐसा ना हो कि मैं उस थॉट में ही चला जाऊं, अनलेस अनटिल कि मैं खुद से नहीं चाहता कि यार मैं उस थॉट में जाऊं। मेरी इच्छा नहीं है तो कोई थॉट मेरे को पकड़े ना। अगर पकड़ भी लेता है, अब देखो थॉट तो पकड़ ही लेते हैं क्योंकि आपके पास एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। अगर पकड़ भी लेता है तो मैं उसको जल्दी से
कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इस पर नज़र पड़ी, इसका ख्याल आया या सांस का ख्याल आया, तो तुरंत से ये एंकर बने का मतलब क्या है, ये एंकर बने हैं, इसका ये मतलब है कि आप तुरंत वहाँ छोड़ के वापस से जो काम कर रहे हो उस काम में अटेंशन आपका आ जाएगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ और लिखते लिखते कुछ ख्याल आ गया, आ ही जाते हैं ख्याल, तो उस ख्याल में उड़ गया मैं, तो जैसे ही मैं कोई चीज़ ये देख लूँगा या सांस पर ख्याल जाएगा, ओह ये मैं कहाँ चला गया था, वापस से मैं आ जाऊँगा और फिर क्या करूँगा, जो काम मैं कर रहा था उसी काम को पूरे फोकस के साथ करूँगा। तो तीसरा क्या है कि आपको ऐसे एंकर्स बनाने हैं अपने। सबसे बढ़िया एंकर बताऊँ क्या है, सबसे बढ़िया एंकर है आपकी सांस का एंकर है, कि अगर आपने सांस को याद रखा आपने कि सांस के प्रति आप कॉन्शियस रहने लग गए धीरे धीरे, तो वो सांस के प्रति आपका कॉन्शियस रहना दूसरी चीज़ों के प्रति आपके अटेंशन को क्या करेगा, वो अटेंशन वहाँ जाने नहीं देगा। जब भी जाएगा तो ज़्यादा देर तक नहीं जा पाएगा, कुछ देर के लिए जाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे ऐसे करते हुए वापस से आ जाएगा और फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए क्या होगा कि आपका दूसरी तरफ ध्यान जाना कम और कम और कम और कम और कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने में एकदम से फुल अटेंशन, जैसे महर्षि रमन वो आँख खोल के बैठे रहते थे, उनका फुल अटेंशन कभी हिलता ही नहीं था, राइट। सो एकहार्ट टोल ने बोला हुआ कि whenever your mind drifts into the past or future, gently bring it back to the now। एकहार्ट टोल जो है, जिन्होंने पावर ऑफ नाउ किताब लिखी थी, सो उनका भी यही कहना था कि किस तरह आपको अटेंशन को हमेशा इस मोमेंट में बना के रखना है, तो यही आपकी हमेशा हर पल आनंद में बने रहने का क्या होगा, वजह बनेगी, राइट। चौथा दोस्तों है आपके लिए डिजिटल साइलेंस। डिजिटल साइलेंस का मतलब मैं भी क्या करता हूँ कि मैं अपने मोबाइल को, जबकि मैं एक अखबार का संपादक हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मोबाइल को बार बार देखना पड़ता है, खबरें आती हैं, फिर भी मैं मोबाइल से ब्रेक लेता हूँ। कम से कम कोशिश करता हूँ कि 1-1 घंटे के मैं 3 ब्रेक पक्का लूँ। आपको क्या करना है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट था ना, उसी तरह ये भी पॉइंट है कि आपको अपने को साइलेंस जोन में रखने की कोशिश करनी है, और जितना आप प्रकृति के बीच में रहो, जितना शांत आप माहौल में रहो, उतना आपके भीतर सुपर आइडियाज पैदा होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि सुबह के समय पर आप किसी भी प्रकृति वाले इलाके में, जहाँ पर कि जैसे आप बाग बगीचे में जा सकते हैं, अकेले टहलने जा सकते हैं, अपने को अकेले टाइम दीजिए। जैसे जो जिड्डू कृष्णमूर्ति थे, जिनको कि मैं अपना सच्चा गुरु मानता हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनकी एक आदत थी कि वो सुबह लंबे स्ट्रॉल पर निकल जाते थे, मतलब 1-1, 2-2 घंटा वो घूम के आते थे। उस घूमने के दौरान जब वो अकेले होते थे, तो अकेले होने पर ही आपका कनेक्ट किससे होता है, यूनिवर्स से होता है, जो कॉस्मिक विजडम है उससे तभी कनेक्ट होता है आपका। तो इसलिए जब भी मौका मिले आपको अकेले रहने का, अकेले रहिए, दुनिया को छोड़ दीजिए। अगर कमरे में अकेले रहने का मौका मिलता है, अकेले, देखिए लोनली होना अलग होता है, अलोन होना अलग होता है। सो बी अलोन, डोंट गेट लोनली। लोनली का मतलब है कि आपको अकेले होने पर तकलीफ है, दुख है, आपको परेशानी हो रही है ना, आपका मन में दुख भर रहा है, वो लोनलीनेस फील हो रही है। लोनलीनेस फील नहीं करना, आपको अकेले होना है, पूरी अपनी मौजूदगी में अकेले होना है, खुद की मौजूदगी पूरी बना के रखनी है, तब आपको सुपर आइडियाज आएंगे और तब यू विल फील आप जीवन को, जीवन के रहस्यों को, संसार को, माया को, हर चीज़ को आप बेहतर जान पाओगे, राइट। और दोस्तों आखिरी 5वां है विजुअलाइजेशन ऑफ फ्लो, कि आपको ट्रेन करना है अपने अवेयरनेस को, जैसे कि एक मॉन्क करता है। हर सुबह जो है आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है कि तुम्हारा माइंड जो है वो एक लेजर बीम की तरह है, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है कभी आ ही नहीं सकता, आप हमेशा सुपर काम रहते हो। तो जब आप विजुअलाइज करते हो दोस्तों, आपकी विजुअलाइजेशन पावर जो मजबूत हो जाती है, तो आपको दुनिया की बाकी सब चीज़ें, कुछ भी चल रहा हो, आप अपने हिसाब से जीते हो। देखो मन, उपनिषदों में भी कहा गया है कि मन वही बन जाता है जिसका वह ध्यान करता है, जिसको वो फोकस करता है। सो मन कहाँ जा रहा है इसका संज्ञान कौन लेगा, किसको पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा जब आप दोस्तों साक्षी भाव में रहना शुरू कर लेते हैं। जब आप मन में उठने वाले विचार को देखना शुरू कर देते हैं, तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चलता है कि यार मेरा मन कहाँ जा रहा है। अगर आपको लगता है कि यार ये फ्रूटफुल जगह पर नहीं जा रहा है, ये काम की जगह पर नहीं जा रहा, ये जहाँ जा रहा है वहाँ पर समय की बर्बादी है, तो आप उस मन को वापस खींच लेते हो, ठीक है। और आप कोई भी मुश्किल काम होता है, उस मुश्किल काम को सहज तरीके से करने की कोशिश करते हो। आप उस मुश्किल काम से घबराते नहीं, बिकॉज घबराते क्यों हैं हम? क्योंकि हमको लगता है यार हम फोकस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए घबराते हैं ना। अगर हमारे पास फोकस करने की पावर है, तो हम कितना भी मुश्किल काम होगा तो हम सीख लेंगे, कर लेंगे उसको। अगर हमको कोडिंग सीखनी है, तो कोडिंग सीखने में कौन सी बड़ी बात है। अगर हमको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो कौन सी बड़ी बात है। 5 दिन आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे रोज पढ़ाई कीजिए, ठीक से पूरे फोकस के साथ, आप कोई भी स्किल सीख लेंगे। कोई भी दुनिया की स्किल इतनी मुश्किल नहीं है जिसे कि हम सीख
सीख नहीं सकते। हमारे पास सुपर ह्यूमन सुपर पावर, हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। ये जो आपका माइंड है ना, कितना भी एआई आ जाए, एआई का बाप आपके पास है। इस माइंड को यूज करना आना चाहिए। अच्छा, इस माइंड की खासियत ये है कि ऐसा नहीं कि ये कोई बोले कि यार मेरे तो जन्म के समय बहुत खराब माइंड है, मेरी माइंड में पावर नहीं है। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो आपकी माइंड की जो पावर है ना, जो टेंडेंसी है, वो ऐसी है कि आप अपने माइंड को गधे के माइंड से लेकर आप उसको सबसे सुपर कंप्यूटर का माइंड बना सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करके। सिर्फ सोच के भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर आप इतना ही सोचने लग जाएं कि यार आपका माइंड सुपर शार्प है, तो इतने से सोचने भर से ही आपका माइंड सुपर शार्प हो जाएगा। आप छोड़िए, एक्सरसाइज करने की बात तो छोड़ दीजिए। आप एक्सरसाइज करेंगे तो होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ सोचने भी लग जाए ना कि यार मैं बहुत ही एक शार्प माइंडेड पर्सन हूँ, मैं बहुत ही फोकस्ड माइंडेड पर्सन हूँ। अगर आप 2 मिनट उठ के विजुअलाइज करने लगे इस चीज़ को और देखने लगे कि यार आप किस तरह से सिचुएशंस को बहुत ही कामली डील करते हैं, गुस्सा नहीं करते, घबराते नहीं हैं, फेयरलेस हैं, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में होने लग जाएगा ऐसा। तो मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पर कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, और मेरे मानने से अपने आप से हो रही हैं वो चीज़ें। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मानने से, जस्ट टू टेल योर ओन सेल्फ कि यार आप ऐसे हो। मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा का मतलब है कि भरा है तो कोई भी सिचुएशन ऐसे नहीं होती जहाँ पर कि मैं घबराने लग जाऊँ कि यार कि इसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि यार कितनी भी मुश्किल सिचुएशन है भाई, मैं उसको आराम से डील करूँगा, बिकॉज मैं हूँ, इट्स मी, ये मैं हूँ, कोई और नहीं है। मेरे में और उनमें क्या फ़र्क है कि मेरे पास सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। आई हैव दैट सेल्फ बिलीफ कि मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता हूँ। तो दोस्तों, ये 5 तरीके हैं जहाँ पर कि जो मैं अपनी लाइफ में भी यूज करता हूँ। आप भी इसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इनको मैंने अपनी लाइफ में पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा यूज किया है और मैं रोज़ यूज करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये यूज करना खत्म हो गया है। मैं रोज़ विजुअलाइजेशन करता हूँ, मैं रोज़ फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करता हूँ, मैं त्राटक की एक्सरसाइज करता हूँ। त्राटक आप देख लीजिए कैसे करते हैं, माइंड फिट में एक त्राटक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और मैं बहुत सारे जो मैनिफेस्टेशन मास्टरी में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आपने बाय द वे वो कोर्स नहीं लिया है तो आप जाके 300 रुपये में आपको वो कोर्स मिल रहा है, बहुत ही सस्ता कोर्स है। आप वहाँ पर एटलीस्ट यू विल एटलीस्ट नो कि भाई मैनिफेस्टेशन कहते क्या है, उसका साइंस क्या है, उसकी आर्ट क्या है। उसके अलावा मैंने उसमें मनी मास्टरी की भी बहुत सारे एक 11 वीडियोज़ का कोर्स डाला हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आपको, मैं बोनस में दे रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। देखो, जब तक आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करोगे बस तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने अपने को पढ़ाने के लिए, अपने को नई स्किल्स से लेस बनाने के लिए मैंने पिछले 5-6 सालों में अपने ऊपर 2-3 लाख रुपए खर्चा किया होगा कम से कम, मतलब कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही क्या होगा। तो आपको यू मस्ट स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, ताकि आपको मनी खर्च करके कॉन्फिडेंस आता है कि यार आपने अपने ऊपर काम कर रहे हो, है ना। तो मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके हैं, वो उन सिद्धांतों को मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है उसमें कि आप एंड रिजल्ट को आप विजुअलाइज करना शुरू कर दो। जो भी आप बनना चाहते हो वो आप देखना शुरू कर दो कि आप वो हो गए हो, और उसी की तरह जीना शुरू कर दो। तो आप उसकी तरह जीना शुरू कर दोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे, मतलब बन ही गए हो। ये मान के चलो कि आप बन गए हो, खत्म बात। सारा कुछ मानने की बात है, दिमाग ने जो मान लिया वही सच है ना। दिमाग ने जो नहीं माना तो वो सच नहीं है, इतनी सी बात है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें काम की लगी होंगी। अगर काम की लगी हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। मैं इसी तरह 1-to-1 बात करने की, एक नए तरीके से बात करने की मैंने आप लोगों से मैं इसी तरह आपसे 1-to-1 नए तरीके से बात करने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि इसको लेके भी जो न्यूरल सर्किट बनना चाहिए वो मेरा जल्दी बन जाए, और मैं इसी तरह आप लोगों से 1-to-1 बात करके आप लोगों को वो सब बातें बता पाऊँ जो मैं अपने जीवन में खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि अपने जीवन को जिस तरह मैंने थोड़ा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की है वैसा आप भी कर पाएँ, और आप भी जीवन में स्थितियाँ कैसे भी हों हर स्थिति में आनंद से भरे हुए रह पाएँ। तो माइंड फिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाने से पहले दोस्तों हमारी टैगलाइन को दोहराते चले, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।